जय श्री कृष्णा दोस्तों, पिछले अध्याय यानी अध्याय 3 कर्मयोग में हमने सीखा कि कर्म से भागना जीवन का उद्देश्य नहीं है। असली योग वही है जिसमें हम अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हैं, बिना अहंकार और फल की आसक्ति के। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करना ही जीवन है और समाज का भला तभी होगा जब हर कोई अपने स्वधर्म का पालन करेगा। अब युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी द्वंद्व में है। उसके मन में सवाल उठता है, अगर कर्म करना ही सब कुछ है तो फिर ज्ञान का महत्व क्या है? क्या ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती? और अगर कर्म करना ही है तो इस कर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहीं से शुरू होता है अध्याय 4 ज्ञान योग। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक गहरा रहस्य खोलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान तो सनातन है। मैंने स्वयं इसे सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह यह परंपरा चलती रही। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान खो गया और अब मैं तुम्हें यह वही दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। अर्जुन चौंक जाता है। वह पूछता है, हे कृष्ण, आप तो अभी अभी जन्मे हैं। आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कब दिया? यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे जन्म तो अनेक बार हुए हैं। फर्क बस इतना है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते और मैं सब जानता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। फिर श्री कृष्ण वह महान वचन कहते हैं जिसे हर भक्त हृदय से याद करता है। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। यह सुनकर अर्जुन समझने लगता है कि कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे स्वयं परमात्मा हैं, जो समय समय पर अवतार लेते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्मों को ज्ञान के साथ जोड़ दे। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा। जैसे दीपक में तेल हो लेकिन बाती न हो तो रोशनी नहीं होगी, वैसे ही अगर हम केवल ज्ञान लें लेकिन कर्म न करें तो समाज का भला नहीं होगा। और अगर केवल कर्म करें लेकिन ज्ञान न हो तो हम सिर्फ इधर उधर भटकते रहेंगे। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है, उसका कर्म बंधन नहीं बनता। जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है लेकिन उससे भीगता नहीं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। यहाँ कृष्ण कर्म और ज्ञान के मेल की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं, ज्ञान अग्नि ऐसा है जो हर कर्म को जला देता है। सोचिए, अगर हमें ये समझ आ जाए कि हम असल में आत्मा हैं, शरीर नहीं, अगर हमें यह अनुभव हो जाए कि हर कर्म ईश्वर के लिए है, हमारे लिए नहीं, तो फिर कर्म हमें बांध ही नहीं सकता। कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान कैसे मिलता है। वे कहते हैं, इस ज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जाओ, उनसे विनम्रता से प्रश्न करो, उनकी सेवा करो। गुरु तुम्हें यह दिव्य ज्ञान देंगे जिससे तुम्हारे सभी संशय मिट जाएंगे।
यहाँ कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा का महत्व बताया। अकेले किताबें पढ़कर या सुनकर ज्ञान अधूरा रह जाता है। असली ज्ञान तब मिलता है जब हम किसी अनुभवी गुरु से सीखते हैं जो खुद उस राह पर चले हों। कृष्ण कहते हैं, जैसे आग एक लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान सारे कर्मों को भस्म कर देता है। और जिसने यह ज्ञान पा लिया, उसके जीवन में कोई और बंधन नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ज्ञान इतना शक्तिशाली है तो क्या फिर कर्म की जरूरत नहीं है? कृष्ण इसका भी जवाब देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, बिना कर्म के कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। लेकिन जब तुम ज्ञान के साथ कर्म करते हो, तब तुम्हारा कर्म योग बन जाता है। और यही मुक्ति का मार्ग है। मान लो कोई छात्र है, अगर वह सिर्फ किताबें पढ़ता रहे लेकिन परीक्षा ही न दे तो उसका ज्ञान अधूरा है। और अगर वह बिना पढ़े परीक्षा देने जाए तो भी कुछ हासिल नहीं होगा। असली सफलता तब है जब ज्ञान और कर्म साथ साथ चले। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि कर्म का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए। असली योग वही है जिसमें कर्म निस्वार्थ होकर समाज और ईश्वर के लिए किया जाए। वे कहते हैं, जिसने यह जान लिया कि सब कर्म भगवान को समर्पित हैं, वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका मन आसक्ति से मुक्त हो जाता है। फिर कृष्ण अर्जुन को उत्साहित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान सबसे पवित्र है। यह तुम्हें हर पाप से मुक्त कर देगा। तुम्हें बस विश्वास रखना है। संशय मत करो। जिसने संशय छोड़ दिया वह शांति पा लेता है। लेकिन जो संशय में फंसा रहता है, न इस लोक में सुख पाता है न परलोक में। इस तरह भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा देते हैं कि ज्ञान और कर्म का मेल ही मुक्ति का मार्ग है। अब इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक आदमी नदी किनारे बैठा था। उसके पास एक दीपक था, लेकिन उसने उसे जलाया नहीं। एक राहगीर ने पूछा, तुमने दीपक क्यों नहीं जलाया? आदमी बोला, क्योंकि मेरे पास घी नहीं है। तभी दूसरा राहगीर आया और उसने कहा, मेरे पास घी है पर बाती नहीं है। अब दोनों ने मिलकर दीपक जलाया और अंधेरा मिट गया। इसी तरह ज्ञान और कर्म दोनों का मेल जरूरी है। सिर्फ ज्ञान या सिर्फ कर्म अधूरा है। कृष्ण अध्याय 4 के अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान सुनकर अब संशय मत करो। उठो, युद्ध करो, क्योंकि कर्म से भागना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। अपना धर्म निभाओ और सब कर्म मुझे अर्पित करके करो, तभी तुम सच्चे योगी बनोगे। दोस्तों, इस तरह समाप्त होता है गीता का अध्याय 4 ज्ञान योग। हमने सीखा कि भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। कर्म और ज्ञान दोनों का मेल जरूरी है। गुरु से ज्ञान पाना ही सच्चा मार्ग है। ज्ञान वह अग्नि है जो सारे कर्मों के बंधन को जला देती है। संशय ही सबसे बड़ा दुश्मन है। विश्वास और समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। यही है गीता का अमृत संदेश। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
आपके छोटे से लाइक और कमेंट से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम गीता के अगले अध्याय और भी सुंदर तरीके से आपके सामने ला सकें। अगर आपने अब तक अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 का सार नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर जरूर देखिए। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, जिसमें हम जानेंगे कि त्याग और कर्म में क्या फर्क है और असली संन्यास किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।